यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या है आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है आफ्ताब, यानी कि पहले अज्यूम करूंगा लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स एट प्रेजेंट। ठीक, नाउ एज्यूम कर रहा हूं लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इज इक्वल्स टू 7 y years at present। ठीक, ओके। अब क्या है ना 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले, 7 साल पहले यानी कि क्या होगा बच्चों 7 years ago आफ्ताब का एज क्या होगा x-7 ना, और सिमिलरली उसके डॉटर का एज क्या होगा 7 साल पहले। अभी कोई एज फॉर एग्जांपल x है तो 7 साल पहले क्या होगा, वो 7 साल छोटा होगा ना, तो आफ्ताब का क्या हो जाएगा x-7, उसकी बेटी का क्या हो जाएगा y-7। तो अब कह रहा है और क्या बोल रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी का 7 साल पहले 7 टाइम्स था, यानी कि वो आफ्ताब का ये एज है और उसकी बेटी का ये एज है, अपनी बेटी से कितना बड़ा था इंटू 7 टाइम्स, यानी कि आफ्ताब एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज। तो ये हो गया। अब कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि बच्चों 3 साल आज से बाद, यानी कि आज आपका एज x है तो 3 साल बाद क्या होगा x+3 ना, तो ये क्या हो जाएगा x+3। और आफ्ताब की बेटी का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब की बेटी का y+3। अब कह रहा है 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी का 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स, यानी कि उसकी बेटी का एज से वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यानी कि एक इक्वेशन ये बना बच्चे और एक इक्वेशन ये बना। ओके, अब ये जब 2 इक्वेशंस बन गया तो बोल रहा है कि नाउ फाइंड आउट द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। क्या पूछा क्वेश्चंस में, फाइंड आउट द नाउ एज ऑफ द आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। ओके, अभी मेरे को यानी कि x एंड y का वैल्यू बताना है कि प्रेजेंट एज क्या है x एंड y का वैल्यू। तो ये दिया हुआ था क्या, अगर ये इक्वेशंस को, अगर इक्वेशंस 1 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-49। बच्चों यहां से फिर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 7y प्लस 42। देखो ये x का वैल्यू कितना आया, ये आया। अब इस x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखो। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन क्या है x+3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। इक्वेशन सेकेंड आया, इक्वेशन 1 आया। अब x का वैल्यू यहां पे रखता हूं तो ये अगर सॉल्व करूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 में अगर वैल्यू रख रहा हूं x इन इक्वेशन 2 तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 3y प्लस 6, ऐसा कुछ आया। तो यहां से देखो ये क्या होगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 4y इज इक्वल टू -42 प्लस 6। बच्चों यहाँ पे एक -42 आएगा ना, देखो ना -49 प्लस 7 तो क्या बचा -42। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आया, अगर प्लस -7 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा +7, -49 प्लस 7 क्या बन गया -42। तो यहाँ पे एक साइन क्या आएगा मेरा -42। तो ये -42 राइट हैंड साइड में जब जाएगा ये तो ये क्या बन जाएगा +42 और +42 प्लस 6 क्या होगा +48, यानी कि y इज इक्वल टू 48/4 दैट इज इक्वल टू 12। कोई प्रॉब्लम बच्चे नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, अब
यानी कि उसकी बेटी का एज कितना आ गया, y क्या एज्यूम किए थे, देखो ना ये क्या है, y इज बेसिकली दिस इज आफ्ताब्स डॉटर एज, अब आफ्ताब का एज क्या होगा, तो ये y का वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 आपका कहाँ है बच्चे, इसमें रखो या इक्वेशन 2 में, जिसमें अच्छा लगे, नहीं सर इक्वेशन 2 में रखो, अच्छा ठीक है बच्चे, y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या है मेरा बेसिकली 12 है ना, y इज इक्वल टू क्या है 12, नाउ पुटिंग दिस y वैल्यूज इन द इक्वेशन 2, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 42 ईयर्स, यानी कि 42 ईयर्स किसका एज हो गया, 42 years is the age of आफ्ताब। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, 42 years एज का आफ्ताब है, उसकी डॉटर कितनी की है, 12 साल की है। ओके ठीक, तो दोनों का एज निकल गया। ओके अब देखो खुद से आप ट्राई करना, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है यार, बेसिक्स है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं है ना ये क्वेश्चंस को आपका उसमें एग्जांपल में एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज में नहीं लिया था, क्योंकि मैं सोचा था कि अभी क्वेश्चंस आएगा तो उसको इक्वेशंस बना के मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके अब एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9, क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 eraser is rupees 9. Okay, and the cost of 4 pencils and 6 erasers, 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. ओके क्या है, रुपीज 18. ओके फाइंड द कॉस्ट ऑफ each pencil and eraser. Find the cost of each pencil and eraser. देखो बच्चे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, तो पहले मैं एज्यूम क्या करूंगा, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ 2 pencils is equals to rupees X. Again, let the cost of 3 erasers is equals to rupees Y. Okay? तो यहां से 2 पेंसिल्स, ईच पेंसिल, सॉरी एज्यूम कर लो 1 पेंसिल 1 इरेजर। ओके, एक पेंसिल का दाम है X रुपए और एक इरेजर का दाम है Y रुपीज। ओके अब इसको क्वेश्चन देखते तो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, एक पेंसिल का दाम है X रुपीज, 2 पेंसिल का कितना होगा 2X। अगेन क्या दिया हुआ है, एंड 3 इरेजर्स, एक इरेजर का Y है तो 3 इरेजर्स का कितना होगा 3Y, और ये दोनों का सम कितना है रुपीज 9। तो ये इक्वेशन 1 बना। सेकेंड इक्वेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, यानी कि एक पेंसिल का दाम X है तो 4 पेंसिल्स का 4X।
अगेन 6 इरेजर्स, यानी कि एक इरेजर का y है तो 6 इरेजर्स का 6y इज इक्वल टू रुपीज 18। ओके बच्चों, ये इक्वेशन आपका सेकंड बना। अब सिमिलरली बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि मैं ये सब एग्जांपल्स किसके अंदर ले रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ले रहा हूँ, तो बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड we will solve these two equations and we will see what is the actual value of x and y that is going to be satisfied by these two equations. Okay, अब बच्चों मैं यहाँ से अगर लूँ, यहाँ से मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब ये x का वैल्यूज को वी विल पुट इन द इक्वेशन 2, तो ये क्या होगा 4x, यानी कि x क्या हो गया 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो देखो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 2, तो ये क्या हो गया 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस 6y प्लस 6y, जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या टर्म बचा 18 इज इक्वल टू 18। देखो बच्चों अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ यूज किया तो मेरा क्या आया स्टेटमेंट क्या आया, ट्रू आया कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो मैं वो सेकेंड वाला कंडीशन जो बताया था क्या स्टेप्स में, तो इफ दिस टू कंडीशंस आर ट्रू देन इट इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होता है तो ये किसका सॉल्यूशन है, दिस टू लाइन्स, यानी कि दिस टू इक्वेशंस विल बी गोइंग टू कोइंसाइड, आपस में वो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। ओके, तो इसके पास कितना वैल्यूज होगा, फिनाइट वैल्यूज होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन इट विल हैव। ओके, मैं बताया था सेकेंड स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, इनफिनाइट मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक्स एंड वाई हैज द मेनी इनफिनाइट values or many infinite possible solutions that going to satisfy these equations 1 and equation 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x and y has many infinite many solutions that going to be satisfied by इक्वेशन 1। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लो। एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, देखो बच्चों क्या है आपका एक नेक्स्ट इक्वेशन है, कैसा है नेक्स्ट इक्वेशन ये है, क्या है एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, क्या है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस क्या क्या है, x प्लस
2y-4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको बताना है फाइंड द टू रेल्स, ऐसे इक्वेशंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y using substitution मेथड। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है मेरा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y-4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, यहां से क्या निकालूंगा, x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4-2y, और इस x को नाउ putting this x value in equation 2 we get, तो क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलेगा, 2x, x क्या है, 4-2y प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, 8-4y प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों ये कैंसिल आउट होगा, क्या और क्या हो जाएगा, देखो वैल्यूज क्या आ जाएगा, 8-12 दैट इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ, कभी भी -4 इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, कभी पॉसिबिलिटीज होगा, -4 को इक्वल टू 0 नहीं ना करोगे, तो ये पॉसिबिलिटीज कभी नहीं होगा। ये जब कभी नहीं हुआ तो यानी कि ये दो इक्वेशंस को मैं आपस में सॉल्व किया बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो लास्ट में मेरा फाइनल सॉल्यूशन ये आया था, जो कि कभी ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा सॉल्यूशन आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, यानी कि एक लाइन ऐसे हुआ होगा एक इक्वेशंस का, और ये एक इक्वेशन ऐसे हुआ होगा, तो ये क्या है, आपस में पैरेलल है, तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा या कॉन्साइड नहीं होगा। तो दिस टू लाइंस डज नॉट हैज एनी सॉल्यूशन। जब इसके पास एनी सॉल्यूशंस नहीं है तो लास्ट में कैसा इक्वेशन में बना, -4 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोलूंगा, these two equations does not has the any value of x and y which is going to be satisfied by this equations 1 and 2। लिखो नोट करके क्या लिखोगे, नोट में क्या लिखोगे, hence x and y has not any common values that is going to be satisfied by these two equations। ओके बच्चों, नोट करके लिख लो। अब बच्चों आप एक्सरसाइज 3.3 का वैल्यू देखो, इसी के अंदर अब एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस करने वाला हूं।
पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर equations by the substitution method. Linear equations by the substitution method. फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसी के अंदर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब सॉल्व करो बच्चों, वी आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये कुछ इक्वेशंस दिया हुआ था क्या बच्चों, यहां से मैं अगर इस इक्वेशंस में से y निकालू तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 4। ये यानी कि y इधर गया और ये 4 इधर आया, तो क्या है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब इस y इज इक्वल टू x माइनस 4 इस इक्वेशन में रखता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जैसे ही इन इक्वेशन 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा, x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 18, यानी कि x इज इक्वल टू 14 अपॉन 18 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। बच्चों 9 वैल्यूज आया, अब 9 को है ना वैल्यूज को अगेन पुटिंग दिस वैल्यूज 9 अगेन पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, ये इक्वेशन आपका क्या है 1 हो गया और ये इक्वेशन क्या था आपका 2 हो गया। इक्वेशन 1 में अगेन इसका वैल्यू रख रहा हूं y का x का, तो ये क्या आएगा 9 प्लस y इज इक्वल टू 14, यानी कि y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, x का वैल्यू का क्या आया, x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 5। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3